और जो हमारी सासू माँ है ये भी अभी युवा है, ये रात्रि भर इसके पास में यहाँ बैठते आके क्या बात है? क्योंकि महाराज चित्र विचित्र के मन में महाराज गलानी पैदा हो गया, मन सा पाप समा गया। और जाकर के महाराज उन्होंने क्या किया, आज झुके से आज शांतनु भीष्म मैं को देख रहे हैं। कौन? चित्र और विचित्र। अब जैसे सत्यवती को जब निद्रा आ जाती है तो भीष्म पिता में क्या करते हैं महाराज, कहते हैं कोई भी सोता हुआ व्यक्ति हो उसे कभी जगाना नहीं चाहिए, ये पाप लगता है। आज जैसे मां का पैर नीचे गया तो क्या किया महाराज, अपना दुपट्टा लेकर के और अपने दुपट्टे को अपने मस्तक पर रख करके अपनी माता का पैर अपने मस्तक पर रख करके उसी चारपाई पर रख दिया। जब जैसे देखा और आकर के चित्र विचित्र दोनों भाई इधर भीष्म पितामह से कहने लगी कि भैया हमें आप ये बताइए कि जिससे मनसा पाप हो जाए उसको क्या करना चाहिए। अब महाराज यहाँ भीष्म पितामह को ये पता नहीं कि महाराज इन दोनों से ही मनसा पाप हो गया है। आज हम सुंदर सा उपदेश दिया कि भैया जिससे कोई से मनसा पाप हो जाए सुंदर सी चिता बना करके और अपने आप को उसमें समाप्त कर देना चाहिए कि महाराज दोनों मनसा पाप के वशीभूत दोनों समाप्त हो जाते। भाई घर में महाराज 3 रानियां हैं। इधर पिता मैंने प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, लेकिन महाराज इस गद्दी को संभालने वाला कौन है। जैसे महाराज आज सत्यवती विचार करने वाले को लगी कि हाँ मेरे समझ में आया है कि मैंने कुमारी संख्या में एक पुत्र को जन्म दिया और वो पुत्र कह करके गया कि माँ जब भी तुम्हें मेरी याद आए मुझे याद करना, मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष खड़ा होगा। आज भगवान क्या कहा कि चित्र चित्रांगे घट मरे कि अब तो तो प्यास जी जे गद्दी गई निर्वंश कि महाराज कि चित्र चित्रांग के घुट मरे अब तो चेत व्यास जी ये गद्दी गई निर्वंश। अब इस गद्दी को संभालने वाला कौन है। आज महाराज भीष्म पितामह गए किनके पास में, व्यास जी के पास में। जैसे ही देखा व्यास जी कहने लगे अहो गंगा पुत्र कहिए क्या बात है, कैसे आना हुआ कि आपको माता ने याद किया है। जाकर के पहुंचे और कहने लगे कहिए माँ मैं आपसे कहकर के गया कि माँ खोटा बेटा खोटा सीखता एक न एक दिन अवश्य काम आएगा। कहिए माँ कि बेटा तुमको तो विदित है, सब कुछ जानने वाली हो कि तुम्हारे जो भ्राताश्री हैं भीष्म पितामह इन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, कोई राज्य पर अधिकार नहीं करेंगे महाराज। और तुम्हारे भ्राताश्री जो थे वो मनसा पाप करने के कारण महाराज वो भी समाप्त हो जाते हैं। कि भैया कही है कि 3 बहु हैं, इनके यहाँ महाराज कोई संतान नहीं है, अब राज्य को कौन संभालेगा। कहने लगे कि माँ तुम्हारी जो बहू है ना इनको महाराज नगर अवस्था में मेरे आगे होकर के तुमको निकालना होगा। आज भगवान एक बार तो संकोच किया, लेकिन क्या कहा कि हमारे ये राज्य कैसे चलेगा महाराज। सबसे पहले आती है महाराज अंबा, नगन अवस्था में अपने महाराज नेत्रों के पट्टी बांध करके अपनी गर्दन को नीचा करके और जैसे ही वेद व्यास जी महाराज के समक्ष होकर के निकली ना, वेद व्यास जी महाराज ने कहा कि तथास्तु कि जैसा तेरा भाव है उसी प्रकार से तुम्हारे यहाँ
पुत्र होगा। कि महाराज इनके यहाँ धृतराष्ट्र आंखों से अंधे पुत्र है। उसके बाद में आती है महाराज अंबिका। अंबिका का जब जैसे नंबर आया कि महाराज अपने गुप्तांगों पर पीली मिट्टी का लेप करके अपने गर्दन को नीचा झुका करके जैसे निकली, वेद व्यास जी महाराज ने कहा कि तथास्तु, कि जैसा तुम्हारा भाव है तुम्हारे भी वैसे ही पुत्र होगा महाराज। इधर से इनके महाराज यहाँ पांडु रोग से पीड़ित पांडु महाराज उत्पन्न है। अब रह गई महाराज अंबालिका। अंबालिका ने महाराज मना कर दिया कि मैं इनके समक्ष होकर के नगर अवस्था में नहीं जा सकती। इनके साथ में एक दासी थी, कहने लगी कि महारानी आप इस शुभ अवसर को मुझे दीजिए। कहने लगी कि हाँ, इस शुभ अवसर को आप प्राप्त कीजिए। जैसे महाराज उस दासी ने लगन अवस्था में हाथों में कड़घर लेके झांझ वजीरा लेकर के और भगवान का भजन करते हुए लेकर के अरे श्रीमन नारायण 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 हरि हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 श्री हरि हरे नारायण 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 हरि हरि के
जैसे ये दासी निकली, दासी के उस स्वभाव को देखा और देख करके कहने लगे कि तथास्तु। आज महाराज यहाँ दासी के भगवान के प्रिय भक्त कौन? श्री विदुर जी महाराज का प्रकट भाव हुआ। आज भगवान इस प्रकार से यहाँ महाराज कथा का निरूपण किया, कथा को तैयार किया। अब महाराज वेद व्यास जी ने कथा का तो निरूपण कर लिया, कथा को तैयार किया, लेकिन मन में महाराज क्या भाव है कि अभी इस कथा का अधिकारी तो होना चाहिए ना, कि इस कथा को किसको दिया गया। कि हाँ महाराज, फिर से अपने हृदय से आवाज आया कि हाँ कि मेरा एक और सुपुत्र है। कौन? श्री सुखदेव मुनि, जो महाराज जन्म लेते ही सीधे कतराओं की ओर भगवान का भजन करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन महाराज उसे लौटा करके कौन लाए? आज भगवान वेद व्यास जी महाराज ने अपने नन्हे नन्हे शिष्यों को बुलाया और शिष्यों को बुला करके उनको मंत्र पढ़वाए और मंत्र पढ़वा करके महाराज क्या मंत्र दिया कि करणी योगी करणी कार्य विप्रावासं कनक कपेशं कि भेजन्ते चेमानः कि ब्रहा पीडम नटवर वपु करणी योगी करणी कार्यं विप्रवासं कनक कपेशं भेजन्ते चेमानः। अहो आज नन्हे नन्हे शिष्यों को सिखाया और सिखा करके जैसे नन्हे शिष्य सुखदेव मुनि की जहां समाधि लगी हुई है जाकर के गाया। जैसे सुखदेव मुनि ने सुना और सुन करके कहने लगे कि भैया आगे बढ़ो। कहने लगी कि महाराज हम आगे नहीं जानते, यदि आपको सुनना है तो अपने पिता व्यास जी के पास चलिए। आज महाराज फिर से समाधि लग गया, फिर से शिष्यों को वापस भेजा और पुनः श्लोक लिख करके दिया क्या कि अहो वकियम स्तन्य काल कोट जिध्याशं किले मम शरणं गति। कि अहो वकियम, अहो देखो तो सही, कौन? बकासुर की बहन पूतना अपने स्तनों पर कालकूट नामक विष लगा करके भगवान को मारने के लिए चली आई। जो भगवान स्वयं ज्ञान लीला करने के लिए आई। लेकिन महाराज जो गति सभी से पहले मां यशोदा को मिलनी चाहिए थी, वो गति किसको प्रदान किया? उस पूतना को प्रदान किया। जैसे ही जब ये श्लोक गाया सुखदेव मुनि की समाधि खुल गया और कहने लगे कि महाराज अरे भाई और सुनाइए, यदि आपको सुनना है अपने पिताश्री के पास में चलिए। आज सुखदेव मुनि अपने पिता के पास में आया और पिता के चरणों में गिर गया कि हे पिताश्री मुझे भागवत का अध्ययन कराइए, भागवत सुनाइए। लेकिन व्यास जी महाराज कहने लगे कि मैं कैसे इस पर विश्वास कर लूं? क्या इसने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त किया है या नहीं? भक्तों कहते हैं कि जहां काम ते नाम नहीं, अरे जहां काम ते नाम, कहते हैं कि जहां काम ते नाम नहीं, कि जहां जीव के अंदर एक बार काम का प्रादुर्भाव उत्पन्न हो जाता है, वहां राम को आने में संकोच हो जाता है। इसलिए महाराज काम क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए सुखदेव मुनि के पास में संदेश भेजा कि अहो जनकस्य राजन सुखदेवं व्यास पुत्रयो कामं क्रोधं विजयं च राजन श्रेष्ठं वपु हरिधारण।
कि महाराज जनक महाराज को संदेश दिया कि हे जनक महाराज, मेरा औरस पुत्र सुखदेव मुनि तुम्हारे पास में विद्या अध्ययन करने के लिए आ रहा है और आपको इसकी परीक्षा लेनी होगी महाराज कि इसने काम क्रोध पर विजय प्राप्त किया है या नहीं। क्योंकि महाराज व्यास जी महाराज को विदित है, लेकिन स्वयं अपने पुत्र की अपने मुख से बढ़ाई नहीं कर सकते और करनी भी नहीं चाहिए भक्तों। यदि माता पिता अपने पुत्र की स्वयं अपने मुख से बढ़ाई करेंगे तो महाराज अच्छे रास्ते पर चल रहा है वो विचलित हो जाएगा। इसलिए महाराज जनक महाराज के पास में सुखदेव मुनि गए और जाकर के जैसे ही कहा कि जनक महाराज को संदेशा दीजिए कि व्यास पुत्र सुखदेव मुनि तुम्हारे पास में विद्या अध्ययन करने के लिए आया है। जनक महाराज ने सैनिकों से कह दिया कि जाइए और जाकर के कह दीजिए कि अभी हमारे पास में 5 रोज तक महाराज कोई समय नहीं है कि महाराज चिलचिलाती हुई धूप पड़ रही है। और सुखदेव मुनि को बाहर खड़ा कर दिया। 5 दिन व्यतीत होने के बाद में सैनिकों से कहा कि जाइए और जाकर के देखिए कि सुखदेव मुनि के चेहरे पर क्रोध की धारा है या नहीं। जैसे सैनिकों ने देखा भक्तों और देख करके कहने लगे कि महाराज अरे कैसा पुरुष है कि महाराज 5 रोज हो गए भूखे प्यासे धूप में खड़े हुए, लेकिन उसके चेहरे पर कोई क्रोध की धारा नहीं है। जैसे संदेश दिया कि सुखदेव मुनि को अंदर लेकर ले आइए महाराज। जैसे सुखदेव मुनि जब अंदर प्रवेश किया, जनक महाराज क्या कर रहे हैं महाराज, अपनी पत्नी के गुप्तांगों पर अपने हाथ रख करके बैठे हुए हैं। जैसे ही सुखदेव मुनि ने देखा और कहा अहो भगवान, अरे कैसा पापी पुरुष जो स्वयं महाराज भोगों की सैया पर पड़ा हुआ है, ये मुझे क्या विद्या अध्ययन कराएगा। लेकिन महाराज उन्हें जब निगाह पसार करके देखा, जनक महाराज के एक हाथ में महाराज माला लगी हुई है, भगवान का भजन कर रहा है। सुखदेव मुनि कहने लगे कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, अरे भोगों की सैया पर पड़ा हुआ भी भगवान का भजन कर रहा है। इधर से महाराज सुखदेव मुनि को 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करवाए और तैयार करवा के महाराज आसन बिछाया। और जो सुखदेव मुनि को जो आसन बिछाया हो तो उसी के ऊपर महाराज एक कच्चे धागे में लगन तलवार को लटका दिया और कहा हे सुखदेव मुनि भोजन कीजिए। लेकिन महाराज निगाह कहां है, उस लगन तलवार पर है। जैसे भोजन किया और भोजन करके जनक महाराज ने कहा कि सुखदेव मुनि ये बताइए कि 56 प्रकार के जो व्यंजन हैं वो कैसे स्वादिष्ट बने। कि महाराज सत्य कहूं आपसे, ये तुम्हारा जो 56 प्रकार का जो व्यंजन है महाराज, ये एक क्या है, ये संसार है। कि परमात्मा कहाँ है, परमात्मा तो वो नगन तलवार है। कि महाराज सुखदेव मुनि समझ गए। फिर से महाराज सुखदेव मुनि को महाराज एक दूध का कटोरा दिया और कहा कि हे सुखदेव मुनि यज्ञशाला में जाइए और कैसे चित्र बने हुए देख करके आइए। और महाराज इसमें से एक भी बूंद दूध की गिरनी नहीं चाहिए। जैसे एक सुखदेव मुनि उसको लेकर के घूम करके आए कि हे सुखदेव मुनि कि कैसे कैसे चित्र हैं। कि महाराज तुम्हारे चित्रों पर मेरा कोई ध्यान नहीं कि परमात्मा क्या है, ये दूध का कटोरा है, ये एक परमात्मा है। आज अपने नृत्य करने वाली स्त्रियों को आदेश दे दिया कि जाइए सुखदेव मुनि का आलिंगन कीजिए। सुखदेव मुनि को के ऊपर हाथ रख करके खड़ी हुई है। लेकिन महाराज ऐसी सुंदरी स्त्रियों को देख करके सुखदेव मुनि के मन में महाराज कोई काम भावना उत्पन्न नहीं हुआ। जैसे कहा कि महाराज आज स्वयं साक्षात जनक महाराज आकर के दंडवत किया सुखदेव मुनि को कि हे महाराज
मुझसे गलती हो गया है, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। कि क्यों? कि महाराज मैंने तुम्हारे पिता के कहे के अनुसार ये कार्य किया। आज भगवान यही वेद व्यास जी महाराज ने सुखदेव मुनि को कहते हैं महाराज कि दिगंबर भी कथा का अधिकारी नहीं होता है। आज व्यास जी महाराज ने गोपनीय पहना रखे और कथा को भेंट किया, कथा का उत्तराधिकारी बनाया। जैसे ही श्री सूत जी महाराज 88,000 साल ऋषियों से कहने लगे कि यही सुखदेव मुनि ने महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाया। कहने लगे कि महाराज ये परीक्षित कौन है? कि राजा ये जो परीक्षित है कि महाराज यहीं से परीक्षित की इसी जन्म कथा से महाराज भगवान श्री हरि कृष्ण की कथा उदित होती है। कहते हैं राजा जब कौरव और पांडवों का जब युद्ध हुआ उस समय महाराज सभी कौरव मारे गए उस युद्ध में। लेकिन महाराज कौरवों में महाराज केवल एक बचा, कौन? कि दुर्योधन। तो भीमसेन ने महाराज दुर्योधन की जंघा पर गदा का प्रहार किया, उससे महाराज जंघा टूट गई। अपने एक एक पल के रहा है मृत्यु का। दुर्योधन के पास में कौन आ गया? गुरु के पुत्र आ गए अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने आकर के कहा कि हे मित्रवर कहिए क्या बात है, ये आपकी दशा किसने किया? आप मुझे बताइए, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। कहने लगे कि हे मित्रवर कोई बात नहीं, लेकिन आप करने के लिए कहते हो ना, तो मैं आपसे एक बात कहता हूं कि आप जाइए कि मैं तुम्हारा इसी में मेरा सब कुछ अच्छा समझ लूंगा। आप जाइए और जाकर के मुझे 500 पांडवों के कटे हुए सिर लेकर के आइए। आज भगवान जैसे ही अश्वत्थामा कहता है कि हे मित्रवर आप कोई चिंता मत कीजिए। आज महाराज 500 पांडव तान रपटता सो रहे हैं, साक्षात मुरली मनोहर उनके पहरेदार बनकर के खड़े हुए हैं। गोविंद कहने लगे पांडवों से कि हे पांडव लोग, अरे आपके इतने बैरी दुश्मन बढ़ गए लेकिन आपको कोई भय नहीं। पांडव कहने लगे भगवान से कि जब राखे साइया मार सके ना को पालने बाबा कर सके भाई, जो जगे बेरी होएंगे डले से, जो जग बेरी हो। इधर से पांडव लोग कि हे भगवान कि हमारे दादा परदादा के आप स्वयं रक्षक थे और हमारे भी स्वयं आप रक्षक हो, हमें किस बात की चिंता? आज भगवान मेरे गोविंद ने क्या किया? 500 पांडवों को महाराज वहां से खड़ा करके वहां से ले जाते हुए, लेकिन 500 पांडवों के पुत्र वहीं पर रह जाते हुए। अश्वत्थामा ने क्या किया? आकर के 500 पांडवों के पुत्रों के सिरों को काट करके और जाकर के दुर्योधन को भेंट किया। जैसे जब देखा और देख करके दुर्योधन कहने लगा, अरे मित्रवर, अरे तूने ये क्या किया? अरे मैंने तो तुमसे कहा कि 500 पांडवों के मुझे कटे हुए सिर चाहिए, लेकिन तुमने तो 500 पांडवों के पुत्रों को के सिरों को काट करके ले आई। अरे ये बताइए, अरे बेचारी उनकी माता से क्या बीतेगी? आज भगवान
इधर से जैसे अश्वत्थामा जब लेकर के गया, इधर से महाराज पता चला, द्रौपदी को पता चला, द्रौपदी विलाप कर रही है कि हे अश्वत्थामा, अरे मेरे पुत्रों ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो मेरे पुत्रों को तूने मार दिया। हजारों लोग इकट्ठे हो गए महाराज। अरे भगवान, इस दृश्य को देखने के लिए हजारों लोग नारी इकट्ठे हो गए। आज भगवान अर्जुन कहता है कि हे द्रौपदी, आप चिंता मत कीजिए, तुम्हारे बालकों का जो हत्यारा है ना, चाहे महाराज वो कहीं पर भी क्यों ना हो, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूं। आज भगवान, लेकिन द्रौपदी क्या कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। अरे वो भी द्रोणाचार्य पत्नी विधवा, अरे वो रोएगी यदि आप उसके पुत्र को मार दोगे। उसमें क्या बीती थी महाराज, उसके एक ही पुत्र है जो धनुष विद्या को अपने पुत्रों को नहीं सिखाया, वो आपको सिखाया। आप ऐसा नहीं कर सकते कि हे द्रौपदी, आप ये क्या कहती है? अरे जिसने तुम्हारे पुत्रों को मार दिया। द्रौपदी कहती है कि नहीं, आप नहीं जानते, एक मां ही जानती है दूसरी मां के वात्सल्य भाव को, कि उस मां से क्या बीतेगी। आज भगवान अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने महाराज जाकर के, अर्जुन जैसे ही अश्वत्थामा को मारने के लिए जा रहा है, पकड़ने के लिए जा रहा है, तुरंत महाराज अश्वत्थामा सोच रहा है कि अर्जुन मुझे मारने के लिए आ रहा है, तो अपने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। जैसी चुना, अर्जुन कहता है भगवान से कि हे गोविंद, कि कृष्णम कृष्णम महाभावो भक्ता नाम भयं करो, कि हे भगवान कृष्ण, कि हे गोविंद, आप मेरी रक्षा करो कि ब्रह्मास्त्र मुझे मार देगा। लेकिन भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, विष की औषधि विष बन जाती है। आज भगवान इधर से महाराज, आज मेरे भगवान ने क्या किया अर्जुन, आज अर्जुन ने भी महाराज अपने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया और दोनों ब्रह्मास्त्र महाराज टकरा करके दोनों शांत हो जाते हुए, और तुरंत जाकर के अर्जुन ने अश्वत्थामा के केशों को पकड़ लिया। अर्जुन कहता है कि अब ये बता, तेरा क्या किया जाए? तूने अब छोटी छोटी बालकों को मार दिया। आज भगवान कि आपको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए था, आप एक ब्राह्मण के पुत्र हो और वैसे गुरु के पुत्र हो, ये आपको शोभनीय बात नहीं देती है। आज भगवान, आज जैसे ही जब द्रौपदी के पास में ले जाया गया, द्रौपदी क्या कहती है पता है? कि मुंचता मुंचता परावेशो, कि मुंचता मुंचता परावेशो नितराम राम। अरे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, ये गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण पुत्र है, आप इसको नहीं मार सकते। लेकिन महाराज द्रौपदी से अर्जुन कहता है कि हे द्रौपदी, अरे तुम्हारे 5 पुत्रों को इसने मार दिया और आप कह रही हो इसको छोड़ दीजिए, कि ये द्रौपदी ये छोड़ने लायक नहीं है, क्योंकि इसका तो वध करना ही उचित है। लेकिन महाराज इधर से भगवान श्री हरि कृष्ण खड़े हुए हैं। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि हे गोविंद, आप बताइए अब इसका क्या किया जाए? भगवान कहने लगे कि भैया अर्जुन, वैसे तो महाराज ये एक ब्राह्मण का पुत्र है, और ब्राह्मण को कभी महाराज मारना नहीं चाहिए, और वैसे ये बालकों का हत्यारा है और बालकों को हत्यारों को कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए।
अर्जुन कहता है वारे प्रभु, अरे तुम्हारे जैसे 2-4 न्यायाधीश हो जाएं तो महाराज कैसा न्याय आज भगवान। लेकिन मेरे भगवान अर्जुन ने क्या किया है, अश्वत्थामा के महाराज दाढ़ी मूंछ को मोड़ करके और मणि को निकाल करके छोड़ दिया धक्का दे करके। लेकिन महाराज कहते हैं जब एक बार गला में भाव उत्पन्न हो जाता है तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। आज भगवान अस्वस्थामा चला जाता है, बैठा हुआ है अपने आश्रम पर। इधर से अस्वस्थामा ने बैठे बैठे विचार किया, विचार करने लगा। ईर्ष्या बस अपने मन में उत्पन्न हुआ और कहने लगे कि महाराज अभिमन्यु जो था वो युद्ध में मारा गया, कि हाँ मुझे विदित है कि अभिमन्यु की पत्नी है कौन, उत्तरा। जब अभिमन्यु मारा था उस युद्ध में तो वो गर्भवती थी और अब उसके 9 महीने पूर्ण होने के लिए जा रहे हैं महाराज। इसलिए ईर्ष्या भाव उत्पन्न हुआ। अश्वत्थामा ने महाराज अपने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया उस गर्भ के शिशु को मारने के लिए। जैसे जब आया वो ब्रह्मास्त्र, इधर उत्तरा भगवान से प्रार्थना करती है कि पाई पाई महायोगी और देव देव जगत पटे कि नाना तद भयं भक्ता यतं दतो पराशपर। कहने लगे महाराज कि हे गोविंद पाही मां, पाही मां, कि हे गोविंद आप मेरी रक्षा कीजिए कि गोविंद मुझे मेरी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन महाराज मेरे गर्भ के अंदर जो ये शिशु है मुझे इसकी चिंता है। ये अश्वत्थामा इसको मारेगा, इसलिए गोविंद मेरी सहायता कीजिए, मेरे इस शिशु की रक्षा कीजिए। आज मेरे गोविंद ने क्या किया, आज मेरे गोविंद उत्तरा के पास में आकर के खड़े हो गए और एक रूप से महाराज उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। और भगवान एक रूप से उत्तरा से पूछ रहे हैं कि ये बताइए आपको कैसा महसूस हो रहा है। कहने लगी कि हे गोविंद मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि महाराज संसार की यही एक माता है जिसने भगवान को और भगवान के भक्त को दोनों को गर्भ में रखा। आज भगवान, आज मेरे गोविंद ने जाकर के उत्तरा के उस बालक की रक्षा किया। आज भगवान मेरे गोविंद ने आज पांडव लोगों को महाराज विजय इत्यादि दिला करके, जैसे जब वो पांडवों से कहने लगे कि हे पांडव लोगों अब हमारा जाने का समय हो गया है, कृपया करके महाराज सभी बैठे हुए हैं, भीम अर्जुन नकुल सहदेव कुंती ये सारे बैठे हुए हैं भगवान के पास। इधर से महाराज भगवान ने सबसे पहले भगवान ने कहा किससे, भगवान युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर आप सबसे बड़े हो, कृपया करके आप कुछ मांगिए। युधिष्ठिर कहता है कि भगवान मैं आपसे क्या मांगू, यदि आप मुझे देना चाहते हो ना तो हे गोविंद मैं आपसे यही मांगता हूं कि महाराज कैसी भी परिस्थिति क्यों न आए मेरे समक्ष, लेकिन महाराज मैं उस परिस्थिति का महाराज डट करके सामना कर सकूं, मुझे यही वरदान दे दीजिए। मेरे गोविंद ने कहा कि तथास्तु। इधर से महाराज भीमसेन बैठे हुए हैं, भीम से कहा कि हे भीमसेन आप मांगिए कि महाराज आपसे क्या मांगू। वैसे भी महाराज मेरी बहुत बदनामी हो रही है क्योंकि मैं अधिक भोजन करता हूं ना, तो वैसे भी मेरा नाम भोजन भट्ट पड़ गया है। इसलिए महाराज मैं
मुझे तो यही आशीर्वाद दे दीजिए, मैं कभी भी सत्य के मार्ग से नहीं हटूं स्वामी। आज भगवान इधर से अर्जुन बैठे हुए हैं, अर्जुन से कहा कि अर्जुन आप मांगिए। अर्जुन कहता है कि स्वामी जो मेरे मन में ये गुरु भाव है आपके प्रति, ये गुरु भाव कभी निकलना नहीं चाहिए। इधर से महाराज सुभद्रा बैठी हुई है, सुभद्रा से कहा कि आप मांगिए। सुभद्रा कहती है कि हे गोविंद मेरा जो मन है और ये मेरा मन तुम्हारे चरणों में लगा हुआ है। तो महाराज इस चरणों में जैसे कि एक पक्षी पिंजरे में बंद हो जाता है, उसी प्रकार से मेरा मन तुम्हारे चरणों में हमेशा लगा रहे। इधर से द्रौपदी बैठी हुई है, द्रौपदी से कहा आप मांगिए। द्रौपदी कहती है कि स्वामी मैं आपसे मांगती हूँ कि महाराज मेरे मन में जो ये सखा और सखी का जो प्रेम भाव है ये कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। इधर से महाराज सबने सब कुछ मांगा भक्तों, लेकिन मां कुंती बैठी हुई है। भगवान ने कुंती से जाकर के कहा कि बुआ कुंती आप मांगिए। कुंती कहती है कि हे लाला हे गोपाल तेरी यही तो लीला मुझे बहुत अच्छी लगती है। कभी किसी को बुआ बनाते हो, कभी किसी को बहन बना लेते हो, कभी किसी को फूफा बना लेते हो। कि हे गोविंद यदि आप ये कहते हो ना कि बुआ मुझसे मांगने के लिए कहते हो ना कि गोविंद मैं आपसे क्या मांगू, यदि आप देना चाहते हो तो हे कन्हैया मैं आपसे मांगती हूं कि दुनिया के महाराज जितने भी दुख हैं संसार के, उन सारे संसार के दुखों को महाराज मेरी इस झोली में डाल दीजिए। भगवान ने कहने लगे अरे कुंती अरे आपने ये क्या मांगा, अरे आपने सबने सब कुछ मांगा लेकिन आपने क्या मांगा दुख। मैं आपको दुख नहीं दे सकता क्योंकि मुझको विदित है आपने आपके समक्ष कैसी परिस्थिति आई कि तुम्हारा विवाह भी हुआ एक पीड़िया से ग्रसित व्यक्ति से। किससे? पांडु महाराज से। जो भी महाराज वो भी भगवान को प्यारा हो गया। किस प्रकार से तुमने अपने पुत्रों को पाला। कुंती कहती है कि हे गोविंद कि मैं दुख के सिवा कुछ भी नहीं मांग सकती, क्योंकि कहते हैं कि सुख के माथे सिल पड़ो जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बाद की जो पल पल नाम जपाए। कि हे महाराज कि हे कन्हैया ऐसा सुख को लेकर के क्या करें जो महाराज सुख आ जाने पर महाराज गोविंद को भूल जाए। वो मेरे सिर पर रख दे बाबा जय हो, अपने ये दोनों हाथ जय हो, हर देना हो तो दीजिए, देना हो तो दीजिए, कभी ताली बजाते हैं श्री राधे, देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का
जग से महंगी है। तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम जग से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम जग से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, कर सेवा तेरी अरदास। फिर ना हो तो दीजिए जन्म का साथ, होते ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हर झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। बनती रहे हैं गम की धूल में, प्यार की छैया कर दे तू। बिन माझी के नाम चले ना, पटवारे पकड़ ले तू। बिन माझी के नाम चले ना, अब पटवारी पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, ओ मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात। देना हो तो दीजिए जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, ओ मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने ये दो हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्री हरि जय हो। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा उपकार किया। इसी जन्म में सेवा देकर मैं बड़ी उपकार किया। तू ही राम और तू ही कृष्ण है, हमने तुझे पहचान लिया। कोई राम है कोई कृष्ण है, हमने तुम्हें पहचान लिया। हम साथ रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक, बस रख ले इतनी बात। और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, ओ मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने ये दो हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हर जन्म जन्म का साथ, वो जन्म जन्म का साथ। बोली वृंदावन में हरिलाल की जय हो। इधर से भगवान कुंती कहती है भगवान से कि हे गोविंद, कहते हैं कि विपत्ति को कि संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते और विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते महाराज। कि संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते, विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, कि गोविंद की याद भूलना ही सबसे बड़ी विपत्ति होती है। इसलिए हे गोविंद, हमेशा तुम्हारी मुझे याद बनी रहेगी स्वामी। यदि मेरे पास में कष्ट चले आएंगे तो मुझे तेरी याद आएगी। और गोविंद, यदि मेरे समक्ष जब सुख आ जाएगा तो मैं उस सुख में तुम्हारी याद को भी भूल जाऊंगी गोविंद। इसलिए हे स्वामी, आज भगवान कुंती से भगवान कहने लगे कि हे कुंती, कि हे बुआ, मैं आपको अब तुक नहीं दे सकता। आज भगवान, आज मेरे गोविंद जैसे ही पांडव लोगों को आज विजय इत्यादि प्राप्त करवा करके और भीष्म पितामह के पास में ले गए। भीष्म पितामह से जाकर के कहा कि हे भीष्म पितामह, अरे पांडव लोग तुम्हें तुमसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आए महाराज। जैसे कहा, इधर से भीष्म पितामह
के पास में सभी खड़े हुए हैं, प्रणाम किया। अब प्रणाम करके आज बीच पिता में किनसे कह रहे हैं? पांडव लोगों से कि हे बेटा, कि आप राज्य के अधिकारी, राज्य के अधिकारी तो बन गए, लेकिन महाराज राजा का एक कर्तव्य होता है। वो कर्तव्य कौन सा? कि महाराज राजा को कुछ दान करना चाहिए। कहते हैं ना कि दान धर्मान राजन, कि दान धर्मान राजन और मोक्ष धर्मान विभाग। कि महाराज जब आप कुछ दान दोगे तभी आपको आगे भी कुछ मिलेगा। इसलिए महाराज, और वैसे महाराज कहते हैं कि आप बहुत कुछ कमाते हो, लेकिन महाराज जितना कमाते हो उसमें से महाराज दशांश किसी को दान पुण्य में लगा देना चाहिए। कहते हैं ना कि तन पवित्र सेवा की और धन पवित्र करता, मन पवित्र हरि भजन सो, कि होए त्रिवेदी कल्याण। कि महाराज कहते हैं कि तन पवित्र सेवा किए, कि महाराज तुम्हारा तन है वो पवित्र कब होगा? जब आप किसी अच्छे बड़े बूढ़ों के या कोई भी अतिथि आता है उसका सम्मान करोगे, उसकी सेवा करोगे। और मन पवित्र कब होगा? कि मन पवित्र होगा मेरे गोविंद का भजन करने से, और धन पवित्र होगा महाराज दान करने से। इसलिए महाराज कहते हैं धन की ऐसी गति हो जाती है कि महाराज आप कमा करके इकट्ठा कर दो, उसमें से महाराज पुण्य इत्यादि में कुछ में मत लगाइए। एक दिन जैसे कि एक कुआं होता है, उसमें से महाराज आप 2-4 साल के 2 साल के लिए जल खींचना बंद कर दीजिए, उसमें से महाराज दुर्गंध आना प्रारंभ हो जाएगा। उसी प्रकार से आप धन को इकट्ठा कीजिए, वही धन महाराज एक न एक दिन ऐसे रास्ते पर लगना प्रारंभ हो जाएगा। या तो महाराज आप डॉक्टरों के पास में जाओगे। इसलिए पांडु लोगों से भीष्म पिता में कहने लगे कि आप राजा हो, और राजा का कर्तव्य है कि चाहे बैरी से बैरी क्यों ना हो, यो तुम्हारी एक बार शरण में आ जाए, उसकी रक्षा करना। आज भगवान इतने में महाराज इनके साथ में कौन? द्रौपदी। द्रौपदी को हंसी आ जाती है, और द्रौपदी को जैसी हंसी आई भीष्म पिता में कहने लगे कि बेटी आपको हंसी क्यों आई? कि नहीं पिता में मुझे वैसी हंसी आ गई। कि नहीं बेटी, अरे कुलवती जो स्त्री होती है महाराज उसे कभी वैसे हंसी नहीं आ सकती। कि महाराज आपसे कह दो ना कि मुझे हंसी क्यों आई? क्योंकि महाराज आप अभी कह रहे हो कि राजा का कर्तव्य होता है प्रजा की रक्षा करना, और एक राजा को कभी अपने आंखों के समक्ष कोई अत्याचार हो रहा हो तो उस अत्याचार को रोकना चाहिए। कि पिता मेरे साथ में अत्याचार हुआ, दुशासन ने जब चीर हरण किया तो सबसे पहले आप विराजमान थे, लेकिन आप अपनी गर्दन को नीचा करके बैठे थे कि आप भी तो राजा थे। आज भारत आज ऐसे महापुरुष, धीर महापुरुष जो महाराज कभी भी रोया तक नहीं, जिसके नेत्रों से अश्रुपात की धारा दे रहे, कहने लगे कि बेटी आप सत्य कहती हो, लेकिन बेटी इसी कारण से मैं आज ये इस बाणों की संज्ञा पर लेता हुआ कि मैंने जितना अत्याचार किया कि महाराज सारा जितना भी ऐसा रक्त था वो सारा निकल गया। आज जैसे जब पांडव लोगों को ज्ञान उपदेश दिया, भगवान से कहने लगे कि हे मुरली मनोहर, कृपया करके आप मेरे समक्ष में आइए। मेरे गोविंद आए और आकर के मेरे गोविंद का दर्शन पाया कि महाराज बाणों की संज्ञा क्यों मिला? क्योंकि इसने भी महाराज जब जैसे शिकार घेरने के लिए एक बार गए
इन्होंने महाराज देखा किसको, जैसे चॉकलेट होती है उसको महाराज अपने बाण पर उठा करके जैसे उछाला रास्ते से, तो एक वो जैसे कांटों का वो वृक्ष होता है उस पर जाकर के गिरी, सारा शरीर चल गया। उसी कारण से महाराज इनको यहाँ ये बाणों की संज्ञा आज श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि राजन, जैसे ही भीष्म पितामह कहने लगे भगवान से कि हे गोविंद कि मेरे एक पुत्री है। अब महाराज पुत्री का नाम लेते ही सब भयभीत हो गए कि महाराज ये ब्रह्मचारी इसकी पुत्री कहां से आती। पांडु लोग देखने लगे भीष्म पितामह की ओर। भीष्म पितामह कहने लगे कि महाराज मेरी पुत्री का नाम है बुद्धिमती, कि महाराज मैं इसको आपको अर्पण करना चाहता हूं कि मैंने जितने भी पाप किए कुछ भी किया, अब मैं महाराज वैसे तो मुझे इच्छा मृत्यु वरदान मिला है, लेकिन आपके दर्शन आए हो गए गोविंद, अब मुझे जीने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हे बुद्धि मनोहर मुझे दर्शन दीजिए। जैसे भगवान ने दर्शन दिए एक क्षण में महाराज भीष्म पितामह ने अपने शरीर को त्याग दिया। पांडु लोगों ने भीष्म पितामह शरीर का दाह संस्कार इत्यादि किया। आज भगवान पांडव लोगों से भगवान कहने लगे कि अब ये पांडु लोगों अब हम हमारे धाम को जा रहे हैं। उसी समय महाराज यहाँ पांडु लोगों ने भगवान को विदा किया और विदा करके अर्जुन को भगवान के साथ में भेजा कि हे अर्जुन आप भगवान के साथ जाइए, छोड़ करके आइए। जैसे भगवान जब अर्जुन भगवान के साथ में गया और जाकर के महाराज काफी समय हो गया अर्जुन को जाते ही। आज द्वारका में महाराज सबने भगवान का स्वागत किया, सभी को पता चला और भगवान ने जाकर के सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। कहते हैं महाराज व्यक्ति को होना चाहिए, अपने बालकों में भी ये संस्कार होने चाहिए, लेकिन महाराज बहुत जगह जाते हैं लेकिन क्या चीज देखते हैं, एक चीज मिलने को आती है। जैसे किसी के द्वार पर चले गए, किसी ने कहा कि भैया पंडित जी महाराज आए पैर छू लो, महाराज कहने की आवश्यकता पड़ जाती है। और जब बालक पैर छूने के लिए आएगा ना तो महाराज पैरों पे नहीं झुकेगा। अब ऐसी प्रचलन चल गई है, कहां घुटनों के हाथ लगाएगा महाराज। आज भगवान मेरे गोविंद ने जाकर के प्रणाम किया। काफी समय हो गया, जब अर्जुन वापस लौटा अर्जुन के चेहरे का तेज नष्ट हो गया महाराज। भीम युधिष्ठिर कहने लगे यार अर्जुन इतने दिन में आप वापस लौटे हैं, जो भी क्या शुभ समाचार लेकर के आए हो कि हे भैया मैं कृष्ण के बिना नहीं रह सकता। कहते हैं महाराज चेहरे का तेज नष्ट कब होता है, पर स्त्री गम्यते को त्रम ना गच्छति, कि पराई स्त्री के साथ में संगम करने से चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है, या किसी गाय का वध करने से चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है, या महाराज किसी की मृत्यु करने से चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है, या वो किसी के बिना रह नहीं पाता है तो उसका तेज नष्ट हो जाता है। आज भगवान अर्जुन ने जैसी आकर के कहा, आज सभी ने विचार किया पांडव लोगों ने कि हम अब भगवान के बिना यहाँ नहीं रह सकते। आज भगवान इधर से महाराज आज यहाँ वही समय आ गया, अब तो कौन सा भगवान तो चले गए। आज उत्तरा का